Hello students, it is my another lecture of biology for class 11th. In our previous video, we start the chapter 2, that is biological classification, and we are studying the kingdom fungi. तो किंगडम फंजाई हमने पढ़ लिया था, इसके सब बेसिक कैरेक्टर्स वगैरह हमने सब पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स की जो फंजाई हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो फंजाई डिवाइड इन 4 क्लासेस। Number 1, Phycomycetes. Second, Ascomycetes. And number 3, Basidiomycetes. And finally, number 4, Deuteromycetes. Okay, there are 4 types of fungi, or basically fungi divide in 4 categories. First is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. So start with Phycomycetes. Okay, जो फाइकोमाइसिस है इसमें जो फंजाई इंक्लूड की है बहुत लोअर फंजाई है इसमें, ठीक है। लोअर फंजाई हैं और बेसिकली वो सारी आपको ऐसी जगह पे मिलेगी जहाँ पर वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो, तो इसलिए इनको एल्गल फंजाई भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो एल्गल फंजाई भी इनको कहते हैं। अब इनका हैबिटेट किस तरह का मिलेगा, इनके कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। हैबिटेट तो जैसे मैंने पहले बताया कि सब आपको कहाँ मिलेंगे, ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर वाटर प्रेजेंट हो, तो मीन्स एक्वाटिक इनका हैबिटेट है, या फिर कहाँ पर जहाँ पर जो कोई प्लांट मटेरियल वुड वगैरह डिकेइंग हो रहे हो और उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो, मीन्स ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट, यानी कि वहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। या फिर कुछ जो स्वैम्प प्लेस हैं, ये स्वैम्प और मार्सी प्लेस, वहाँ पर भी ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स के देखते हैं। इनका ये जो है वो कुछ तो इसमें स्पीशीज पैरासाइट्स हैं। अच्छा ठीक है, ये तो गया सेप्रोफिटिक हो गई जो डेड मटेरियल पे हैं, लेकिन कुछ इसकी स्पीशीज जो है वो इस तरह के पैरासिटिक भी हैं। लेकिन वो जो पैरासाइट्स हैं वो किस में, वो प्लांट में आपको मिलेंगी, पैरासाइट ऑन प्लांट। चलिए कुछ और कैरेक्टर। तो जो इनका जो माइसीलियम है वो किस तरह का माइसीलियम इनका एसेप्टेट मिलेगा आपको, मीन्स वो सेप्टम में अलग अलग डिवाइड नहीं होगा। माइसीलियम इज असेप्टेट, एसेप्टेट माइसीलियम मिलेगा और कोएनोसाइटिक मिलेगा। लास्ट वीडियो में मैंने सब ये बताया था, कोएनोसाइटिक वगैरह सब, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो रिप्रोडक्शन वगैरह में जो है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। और जो स्पोर्स है असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स जो बनेंगे, जो सॉरी जो स्पोर्स के थ्रू जो होगा, तो वो उसमें 2 तरह के स्पोर्स की फ्यूजन से होगा। या तो फिर जू स्पोर्स होंगे जो कि मोटाइल होंगे, या फिर नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे, वो एप्लानोस्पोर होंगे। तो asexual reproduction by जूस्पोर, जूस्पोर कैसे होंगे, मोटाइल, ठीक है। और एप्लानोस्पोर, और एप्लानोस्पोर कैसे होंगे, वो नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे। स्पोर्स जो है एक अलग स्ट्रक्चर में जो डेवलप होंगे, उस स्ट्रक्चर को कहेंगे स्पोरेंजियम। स्पोर्स डेवलप इन स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम में डेवलप होंगे। उसके बाद जो
अब इसके बाद जो दो अलग अलग जो स्पोर्स रहेंगे उनके फ्यूजन से जो बनेंगे वो बनेंगे जाइगोस्पोर। ठीक है। और ये जो जाइगोस्पोर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ठीक है। जो ये स्पोर्स जो है ना, इन स्पोर्स को ही यहाँ पर गैमीट्स कह रहे हैं। ठीक है। तो जाइगोस्पोर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, दो अलग अलग और अच्छा, और ये जो जो गैमीट्स हैं ये एक जैसे भी हो सकते हैं, सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं, और अलग अलग भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो अगर गैमीट्स जो है वो मीन्स गैमीट्स आर आइसोगैमस, आइसोगैमस और एन आइसोगैमस। इसका मीन्स क्या हुआ? मीन्स आइसोगैमस का मतलब एक जैसे, एक सपोज करो कि एक स्पोर ये है और एक स्पोर ये है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? मोटाइल हैं, जैसे कि मैंने जूस स्पोर हमने लिखे। ठीक है। तो ये दोनों अगर ये दोनों एक साथ फ्यूज होते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? आइसोगैमस कहेंगे। लेकिन अगर सपोज करो एक जूस स्पोर आपने ले लिया, ठीक है, ये किस तरह का है? मोटाइल है। और एक आपने एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर है, और वो क्या है? वो नॉन मोटाइल है। और अगर इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है तो ये अलग अलग हैं, तो इस तरह के फ्यूजन को हम क्या कहेंगे? एन आइसोगैमस। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें? इसमें एग्जाम्पल है म्यूकर, एग्जाम्पल इसमें म्यूकर एक, तो एक इसमें राइजोपस है, जो कि कॉमनली ब्रेड वगैरह, ब्रेड पे आपकी जो फंजाई जो आ जाती है उसको कहीं अगर 3 और 4 डेज तक अगर आपके वो किचन में ऐसे ही रखे रहें तो जो उसमें जो फंजाई लगती है वो उसको वो राइजोपस उसको कहते हैं। और या फिर और एग्जांपल इसके हैं एल्ब्यूगो है, जो कि पैरासाइट है एक तरह का। और वो पैरासाइट किस में है? जो मस्टर्ड जो होती है, मस्टर्ड उसका पैरासाइट है, पैरासाइट ऑफ मस्टर्ड प्लांट। उसमें उस इस एल्ब्यूगो की वजह से जो मस्टर्ड प्लांट में जो डिजीज होती है वो उसे कहते हैं वाइट रस्ट, वाइट रस्ट। तो वाइट रस्ट डिजीज इस एल्ब्यूगो पैरासाइट की वजह से होती है मस्टर्ड प्लांट में। चलिए, अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल इसमें है, फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस। फाइटोपैथेरा इन्फेस्टेंस ये क्या करता है? ये जो पोटैटो है, पोटैटो में लेट ब्लाइट की डिजीज इसी की वजह से होती है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अच्छा, तो ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास होगी, म्यूकस, राइजोपस, एल्ब्यूगो, फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस, ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास होगी। एक छोटा सा डायग्राम वगैरह की हेल्प से थोड़ा सा देखते हैं कैसे होते हैं। एक राइजोपस का एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो राइजोपस आपको सिंपली कुछ इस तरह के मिल जाएंगे स्ट्रक्चर आपको। ये इनका माइसीलियम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया जिस स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होगी, मींस विच द स्ट्रक्चर विच बियर्स द स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर जो कि किसी भी डिकेइंग मटेरियल से या फिर जो भी होस्ट है जिससे वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? राइजोइडियल हाइफी। ठीक है।
चलिए, तो ये किसका एक डायग्राम हो गया, राइजोपस का। अब एक और डायग्राम म्यूकर का और देख लेते हैं। म्यूकर भी कुछ इसी तरह का है, सिंपल सेम सेम सही इनका डायग्राम है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पर भी सेम वही, ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोफोर और ये माइसीलियम। ठीक है, म्यूकर। तो ये हमारे कुछ फाइकोमाइस्टीज के कैरेक्टर्स हो गए और इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो सेकंड जो हमारी जो क्लास है, 4 क्लासेस में जो हमने डिवाइड किया था, सेकंड है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज वो किस तरह की हैं, इनको हम और सेक लाइक फंजाई भी इनको कहते हैं। ठीक है, सेक लाइक फंजाई भी इनको कह रहे हैं। तो इनके फीचर्स एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये कि ये कुछ यूनिसेलुलर भी मिल लेंगे आपको, और कुछ आपको मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे। जैसे कि इससे पहले आपने देखा था फाइकोमास्टीज में, उसमें उसमें मोस्टली जो थे वो मल्टी सेलुलर, लेकिन इसमें आपको एस्कोमाइस्टीज में आपको कुछ यूनिसेलुलर भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यूनिसेलुलर आपको कैसा मिलेगा, यीस्ट जो होगा, यीस्ट और सेक्रोमाइसिस वो यूनिसेलुलर है। चलिए, अब इसके बाद जो इनका माइसीलियम है वो किस तरह का होगा, वो सेप्टेट होगा। ऊपर जो हमने पढ़ा था फाइकोमास्टीज में, उनका एसेप्टेट माइसीलियम था उनका। इसके बाद ये, हाँ, माइसीलियम जो सेप्टेट है और प्लस ब्रांच्ड भी है। इनका आपको माइसीलियम जो ऊपर थे आपने उसमें वो ब्रांच स्ट्रक्चर उसमें नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इनकी सेल वॉल है, सेल वॉल वो काइटिन, चलो ये तो कॉमन फीचर है वैसे, कॉमन फीचर काइटिन और सेलुलोज की बनी हुई है। ये तो सभी फंजाई का कॉमन फीचर है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट कि इनका हैबिटेट किस तरह का है, या फिर इनका न्यूट्रिशन किस तरह का है। तो न्यूट्रिशन जो है इनका, ये मोस्टली सब सेप्रोफिटिक हैं, सेप्रोफिटिक हैं, कुछ डिकम्पोजर भी हैं, some are saprophytic, some are decomposer, and some also are parasitic। मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी। और एक इस बात और भी है कि इसमें कुछ आपको कॉप्रोफिलस मिलेंगे, एंड सम आर कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मीन्स दे आर ग्रोइंग ऑन डंग। डंग पर ग्रो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जिनमें इनमें जो सेक्सुअल सॉरी असेक्सुअल जो स्पोर्स जो बनते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स जो बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, सॉरी असेक्सुअल स्पोर्स जो बनेंगे उनको हम कोनिडिया कहेंगे। असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। ठीक है, और ये क्या कहाँ बनेंगे, ये बाहर बनेंगे, मीन्स जो बॉडी है बॉडी से बाहर बनेंगे, प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। ओके, और इनमें से कोई एक जो एक कोई जैसे माइसीलियम है पूरा का पूरा ब्रांच, तो उनमें से कोई एक स्पेशल माइसीलियम होगा जिसके ऊपर वो ग्रो करेंगे। तो उस पर्टिकुलर स्पेशल माइसीलियम को कहेंगे कोनिडियोफोर। ऑन स्पेशल mycelium called conidiophore।
ठीक है, तो कोनिडियोफोर पर वो ग्रो करेंगे। अब इसके बाद जो कोनिडिया हैं वो जर्मिनेट होने के बाद नए माइसीलियम को में डेवलप होंगे। कोनिडिया प्रोड्यूस माइसीलियम आफ्टर जर्मिनेशन। तो जर्मिनेट होने के बाद वो क्या करेंगे, नए माइसीलियम को डेवलप करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ये तो असेक्सुअल हुआ, लेकिन जो सेक्सुअल स्पोर्स जो बनेंगे, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स जो है उनको हम कहेंगे, यहाँ पर इसके नाम से है वो, उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे जो सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे उनको हम कहेंगे एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। सेक्सुअल एस्कोस्पोर्स जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एस्कोस्पोर्स कहेंगे। जो किस में बनेंगे वो, लेकिन ये क्या बनेंगे, ये बॉडी के अंदर बनेंगे, मींस प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली। जैसे वो बॉडी के अंदर बन रहे थे, ये बॉडी के, ओ सॉरी, बाहर बन रहे थे, ये बॉडी के अंदर बनेंगे, एंडोजीनसली होंगे। ठीक है, और जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में वो ग्रो करेंगे, जिसे कहेंगे एस्काई। ठीक है, इसका जो एस्काई है ये मल्टी, ओ सॉरी सॉरी, ये प्लूरल वर्ड है। इसका जो सिंगुलर वर्ड होगा, मीन्स अगर आप एक एस्कस एक किसी एक के बारे में बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे एस्कस, तो सिंगुलर जो होगा होगा एस्कस। एक एस्कस में जो होंगे वो 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। जो एस्कोस्पोर्स जो बनेंगे जिस फ्रूटिंग बॉडी पर, जिस पर बनेंगे, उसको कहेंगे एस्कोकार्प। एस्काई produced on fruiting body called एस्कोस्कार्प, एस्कोकार्प्स। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल, तो ये सब इसके फीचर हो गए। अब इसके बाद कुछ इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हमें, कौन कौन से हैं इसमें एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास है, एक तो है न्यूरोस्पोरा, एग्जाम्पल वो हमारे पास हो गया। एस्परजिलस हमारे पास हो गया। ठीक है, न्यूरोस्पोरा हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, न्यूरोस्पोरा एग्जाम्पल हो गया। ये जो न्यूरोस्पोरा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूरोस्पोरा है इसको बायोकेमिकली हम यूज़ करते हैं इसको लैब वगैरह में, और बायोकेमिकल और कुछ जेनेटिक वर्क में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, बायोकेमिकल और जेनेटिक इसका यूज़ है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक है मॉर्चेला। ये इसको हम खा भी सकते हैं, मीन्स इट इज़ ईडेबल। ये ईडेबल फंजाई है, इट इज़ हाईली न्यूट्रिटिव, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा इसमें होता है। अब इसके बाद कुछ इनके एक छोटे से जिसमें एग्जाम्पल है उसके एक दो डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ, छोटे छोटे से डायग्राम ड्रॉ करूँगा। जैसे कि एक यीस्ट मैंने सबसे ऊपर लिखा था जो यूनिसेलुलर है, तो यीस्ट का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है, कुछ इस तरह का होगा। ये आपने 10th क्लास वगैरह में भी, बुक वगैरह में अपनी देखा होगा। सिंपल वही, एक न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म, और ये सेल वॉल। ठीक है, और इसमें वही फैट फैट पार्टिकल्स वगैरह सब चीज़ इसमें मिलेंगी। चलिए, तो ये क्या हो गया, आपका यीस्ट हो गया। एक और देख लेते हैं इसमें, एस्परजिलस का देख लेते हैं। एस्परजिलस किस तरह का आपको मिलेगा।
एस्परजिलस में आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। तो ये सब क्या है, कोनिडिया है सब। ठीक है। और ये जो है थोड़ा, ये किस तरह का है, ग्रीन कलर का आपको मिलेगा। और ये बेसिकली जो एस्परजिलस है ये ब्रेड वगैरह पर लग जाता है, जैसे मैंने वो शायद ऊपर भी बताया, ब्रेड मोल्ड जिसे कहते हैं। ठीक है। और या बटर वगैरह पर भी लग जाता है। और एक वो, चलो इसमें तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एस्परजिलस का हो गया ये डायग्राम। एक और का देख लेते हैं, पेनिसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। पेनिसिलियम कुछ किस तरह की है। पेनिसिलियम कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। ये इसका डायग्राम भी, ये ब्रांच्ड मिलेगी आपको। ठीक है। ये ऊपर वही स्ट्रक्चर कोनिडिया। और ये पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ये ब्लू या ग्रीन कलर की आपको मिलेगी। ठीक है। और ये सेप्रोफिटिक है, और पेनिसिलियम से हमको पेनिसिलिन हमें मिलती है। एक मॉर्चेला है जिसके बारे में बात करते हैं, ईडेबल जो है आपके पास आपकी, वो सिंपल कुछ नहीं, सिंपल इस तरह का स्ट्रक्चर है वो। और ये जो मॉर्चेला है, ठीक है, स्पंज मशरूम भी जिसे कहते हैं। तो फाइनली यहाँ तक हमारा काफ़ी कुछ हमने दो इसमें क्लासेस हमने पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्लासेस हैं बेसिडियोमाइसीटी और ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।